बच्चा का प्रसव का पीड़ा का दर्द एक माँ को ही होता है। उसी प्रकार इस राज्य का हक अधिकार का हनन जो हो रहा है, इसका दर्द बाहर से आकर के जो 60-40 का समर्थन कर रहे हैं, वैसे लोगों को इसका दर्द का एहसास नहीं है। ये जो है झारखंड सरकार बाहरियों को घुसाने के लिए ये नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। हरगिज एकदम नहीं होने देंगे झारखंड में। जब तक से स्थान नियोजन नीति नहीं बनता तब तक से नहीं होने देंगे। इसके लिए क्यों ना दिल्ली जाना पड़े, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे इसको। मतलब ये 5th शेड्यूल का स्टेट है। 5th शेड्यूल एक अपने आप पे अलग है, इसको आप किसी राज्य से तुलना नहीं कर सकते हैं। जो बिहार के छात्रों के साथ जो ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है शिक्षक बहाली में, एक नीतिगत तो गलत हुआ है, नीतिगत अन्याय हुआ है वहाँ के छात्रों के साथ, और वो अपना संघर्ष कर रहे हैं अपना हक अधिकार को लेकर के। और हम लोग तो हमेशा नारा लगाए हैं। झारखंड में पिछले 6 महीने से नई नियोजन नीति को लेकर के विरोध चल रहा है। 60-40 न्याय चलतों के साथ यह विरोध दर्ज किया जा रहा है। अब बिहार में भी यही स्थिति हो चुकी है। बिहार में मंगलवार को नीतीश सरकार ने कैबिनेट में नियमावली में बदलाव किए हैं, जिसमें बिहार का स्थायी निवासी होना अनिवार्य अब नहीं रह गया है। इसी बारे में हम जानते हैं, बात करते हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी से, जो 60-40 न्याय चलतों का नारा लेकर के झारखंड में आए और इसे मुखरता से झारखंड के जन जन तक पहुंचा रहे हैं। तो दादा, इस पर आपका क्या कहना है? जी, सबसे पहले तो आपके तमाम दर्शकों को क्रांतिकारी हुल जोहार। हम यही कहेंगे कि जो दुख तकलीफ दर्द जो झारखंड झेल रहा है, झारखंड बनने के बाद से लगातार 22 वर्षों तक, अभी 23 साल होने जा रहा है झारखंड बना हुआ, और क्या बीतता होगा झारखंड का, ये स्थिति अब एहसास बिहार को भी देख के कर सकते हैं। बिहार में तो महज 1-2 विज्ञापन पे ओपन फॉर ऑल किया गया है, जो 1 to 5 और 6 to 8, मात्र 2 ही विज्ञापन, बाकी जितने भी विभाग के और तमाम विज्ञापन पे अभी भी वहाँ लॉक है बिहार में। और मात्र 2 विज्ञापन पे ओपन होने के बाद पूरा बवाल मचा हुआ है, जो अभी देख रहे हैं कि पूरा उसका नेशनल न्यूज तक बन चुका है। सड़क पे छात्र का हुजूम निकले हुए हैं, लाठीचार्ज भी हुआ है। तो ये चीज देख के आप झारखंडी छात्रों के भावना को समझ सकते हैं कि कितने दुख तकलीफ दर्द से कष्ट से पढ़ाई कर रहे हैं और किस कदर से यहाँ के हक अधिकार का हनन होता आ रहा है 22-23 सालों से। ये चीज अभी देख करके आप समझ सकते हैं। दादा, जब झारखंड में 60-40 नियोजन नीति लाई गई तो उस समय बिहार के जो लोग थे या अन्य राज्य के लोग थे, वे इसका समर्थन कर रहे थे। लेकिन जब ये खुद उनके राज्य में हो रहा है, जब बिहार में ये नियोजन नीति लाई गई जिसमें ओपन फॉर ऑल किया गया, तो अब वहां पर विरोध चल रहा है। जी, यही तो दोहरी चरित्र आपको देखने को मिल रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं कि जब 60-40 नीति के तहत जब नियुक्ति यहाँ किया जा रहा है, विज्ञापन पे झारखंड शब्द को गायब किया जा रहा था। जब हम लोग इसका प्रोटेक्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, यहाँ 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी झारखंडियों का हो, तो लोग हमारा आंदोलन का विरोध कर रहे थे और 60-40 नीति का समर्थन कर रहे थे। और जब अन्य राज्य पे हो रहा है तो आज हम ही लोग का भाषा वो लोग बोलने लगे हैं। मतलब ये लोग का दोहरी चरित्र है और इसी का हम लोग विरोध करते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि ये इसीलिए हम कहते हैं कि बच्चा का प्रसव का पीड़ा का दर्द एक माँ को ही होता है। उसी प्रकार इस राज्य का हक अधिकार का हनन जो हो रहा है, इसका दर्द बाहर से आकर के जो 60-40 का समर्थन कर रहे हैं, वैसे लोगों को इसका दर्द का एहसास नहीं है। यहाँ के आंदोलनकारी का जो यहाँ त्याग दिए हैं, कुर्बानी दिए हैं, बलिदान दिए हैं और लंबी लड़ाई लड़के जो अलग झारखंड राज्य का गठन किए हैं, एक सपना देखकर कि झारखंड में झारखंडियों का हक अधिकार मिलेगा, झारखंड में झारखंडियों को यहाँ जल जंगल जमीन सुरक्षित होगा, यहाँ का पहाड़ पर्वत नदी नाला झरना हरियाली जो सोने का झारखंड है वो खूबसूरत यहाँ बरकरार रहेगा, यहाँ की भाषा संस्कृति रीति रिवाज परंपरा का संरक्षण होगा। ये उद्देश्य का जब हनन हो रहा था तो असली दर्द यहाँ के आंदोलनकारियों और उसके पुत्रों को हो रहा था। क्योंकि हमारा झारखंड का एक अलग आइडेंटिटी है, बिहार का एक अलग आइडेंटिटी है। अगर नेचुरली हम बिहार और झारखंड की बात करें तो दोनों को एक साथ हम जोड़ नहीं सकते हैं। दोनों का कल्चरल आइडेंटिटी बहुत ही अलग है नेचुरली। क्योंकि बिहार एक
जनरल स्टेट है, जबकि यही झारखंड एक जनजातीय क्षेत्र है, एक आदिवासी स्टेट है। यहाँ के रहने वाले तमाम, चाहे वो सामान्य वर्ग से आते हो या सदान वर्ग से आते हो या आदिवासी वर्ग से आते हो, सबका जो है कि एक कल्चरल आइडेंटिटी यहाँ जनजातीय वाला है। सभी को यहाँ मादर के थाप से नाचते हैं, सभी को यहाँ नगड़ा के थाप से सभी माँ बहने जोड़ा हाथ करके नाचते हैं। ये आइडेंटिटी कल्चर जो यहाँ प्रकृति को पूछते हैं, यहाँ के भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, परंपरा पूर्णतः बिहार से भिन्न है। और इस स्टेट का गठन ही हुआ था तो बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर 2000 को, अबुआ देशम अबुआ राज का सपना को लेकर के। और उसी समय जो है कि यहाँ के लगभग आपका 13 जिला और 2 प्रखंड आपका पूरा 5th शेड्यूल में आता है। मतलब ये 5th शेड्यूल का स्टेट है। 5th शेड्यूल एक अपने आप पे अलग है, इसको आप किसी राज्य से तुलना नहीं कर सकते हैं। पूरे देश भर में लगभग 10 राज्य 5th शेड्यूल में आता है, 4 राज्य 6th शेड्यूल में आता है। और जब 5th शेड्यूल में आता है तो हम ओपन का कंपेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बिहार के छात्रों के साथ जो ओपन फॉर ऑल कर दिया गया है शिक्षक बहाली में, एक नीतिगत तो गलत हुआ है, नीतिगत अन्याय हुआ है वहां के छात्रों के साथ, और वो अपना संघर्ष कर रहे हैं अपना हक अधिकार को लेकर के। और हम लोग तो हमेशा नारा लगाए हैं कि बिहार बिहारियों के लिए हो, बंगाल बंगालियों के लिए हो, महाराष्ट्र मराठियों के लिए हो, उसी प्रकार झारखंड झारखंडियों के लिए भी हो। इसलिए वो लोग लड़े, अच्छा चीज है। हम तो शुरू में भी कई मीडिया वाइट में कह चुके हैं कि हम लोग उसका मोरल साथ देते हैं, लेकिन जो वो लोग का एक डोमिनेटिंग नेचर है, जो चाहते हैं कि हम ये 2-2 जगह वोटर आईडी लेकर के 2-2 जगह मलाई खाएं, ये संविधान का विरोध है। क्योंकि डीओपीटी का भी रूल कहता है कि 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी जितना भी है वो उसी जिला के निवासियों का प्रावधान है। और सुप्रीम कोर्ट का भी 9 जून 2002 का जजमेंट है कि एक व्यक्ति एक ही राज्य का निवासी हो सकता है, जो हम लोग शुरू से कहते आ रहे हैं। इसलिए हम लोग हमेशा संवैधानिक बात करते हैं और अभी भी करते रहेंगे, और आगे भी हम लोग का ये जारी रहेगा। और कल हम लोग का 4 जुलाई को जितने भी पिछले 60-40 न्याय चलतों का आंदोलन का नेतृत्व करता है उसका महासंगोष्ठी है, और कल हम लोग पूरा 6 महीने का आंदोलन का एक निचोड़ भी निकालेंगे और एक आगे का रणनीति भी तय करेंगे। और हम लोग किसी का हक मारने की बात हम लोग नहीं करते हैं। इसीलिए जो भी बिहार सरकार वहां संशोधन किया है नीतिगत गलत है, लेकिन वहां के लोग का जो दोहरा चरित्र है वो इससे सामने आ रहा है कि जो बाहर के लोग और खास करके जो बिहार प्रदेश के रहने वाले जो हमारे बड़े भाई लोग हैं, वो लोग जब ओपन हुआ था और हम लोग विरोध कर रहे थे तो सोशल मीडिया में हम लोग को ट्रोल किया जा रहा था। तो ये लोग बाहरी भीतरी करते हैं, ये लोग एक देश पे एक बात नहीं करते हैं। तो आज हम जो बाहरी भीतरी का बात करते थे, जबकि हम बाहरी भीतरी कभी बात नहीं किया, हम हक अधिकार का बात किए हैं, लेकिन आज वो लोग हमको बाहरी भीतरी बात बोलता है बोल के बोलते थे, आज वही बात वो लोग बोल रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि जब जिसके ऊपर जब गाज गिरता है, जिसके ऊपर माथा पे जो चोट पड़ता है, तब दर्द उसी को होता है। दादा, जैसे वहां पर तो अभी नियोजन नीति में ही केवल चेंजेस किया गया है, वो भी शिक्षकों की भर्ती के लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ तो नियोजन नीति 60-40 एक तो लाई गई है, और दूसरी चीज यहाँ पर स्थानीय नीति भी तय नहीं है। देखिए 60-40 एक्चुअल में नीति लाई नहीं गई है अंशु जी। 60-40 एक इसको समझना जरूरी है, क्योंकि 21 दिसंबर को 2022 को जो माननीय हाईकोर्ट के माध्यम से जो 10वीं 12वीं आधारित नियोजन नीति रद्द हुआ, उसके बाद सरकार कोई नोटिफिकेशन नहीं निकाला है, कोई गजट नहीं निकाला है, कोई विधानसभा में कोई अध्यादेश लाया नहीं है, और बिना नीति का 60:40 के रेशियो से विज्ञापन निकाल रहा है, जिसमें झारखंड वर्ड को गायब कर दिया जा रहा है। और उसी से एक विज्ञापन के आधार पे स्पष्ट हो रहा है कि ये 60-40 के तहत ये नियुक्ति ले रही है। और 60-40 के तहत यहाँ के छात्र जो बहुत मुश्किल से मेहनत करके जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, जिसका एक सपना है कि हम इस राज्य का सेवा करें, इस राज्य का विकास करें, उस सपना को चकनाचूर किया जा रहा है और बाहर के राज्यों के छात्रों को यहाँ थोपा जा रहा है। तो इस नीति का हम लोग विरोध करते हैं, और हम लोग चाहते हैं कि और इसीलिए आज 23 साल के झारखंड पे एक नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होना, और नियोजन नीति
स्थानीय नीति से जुड़ के बन सकता है। अकेले अलग से सिर्फ नियोजन नीति का हम बात नहीं कर सकते हैं। नियोजन नीति पूरा स्थानीयता से जुड़ी हुई है और यहाँ स्थानीय नीति अभी तक पूर्णतः झारखंडी हित में परिभाषित नहीं है। जो 2016 पे जो रघुवर सरकार पे जो स्थानीय नीति परिभाषित किया गया था, जिसका पत्रांक संख्या 271/2016 है, उसमें स्थानीय निवासी का परिभाषा किया गया है, जबकि यहाँ स्थानीय व्यक्ति का परिभाषा होना चाहिए। और स्थानीय निवासी तो वो है जो यहाँ रहने आए हैं, वो निवासी हैं जो यहाँ कमाने खाने आए हैं, वो निवासी आए हैं जो रेंट पे रहते हैं, वो निवासी हैं जो यहाँ भूंजा बेचने आए हैं, या तो चना बेचने आए हैं, सत्तू बेचने आए हैं, डाब बेचने आए हैं, या कुछ बड़े पोस्ट पे आए हैं, अधिकारी पे आए हैं, या खनन करने आए हैं, या ठेकेदारी करने आए हैं, या माफिया के तौर पे आए हैं। वो लोग जो आए हैं निवासी हैं, और यहाँ निवासी परिभाषित नहीं करना है, यहाँ स्थानीय व्यक्ति परिभाषित करना है। जबकि बिहार में ऑलरेडी स्थानीय व्यक्ति की परिभाषित है, जो 1982 में किया गया है 3 मार्च को, जिसका पत्रांक संख्या, जिसका गजट संख्या 5014/81-806 है। तो यहाँ स्थानीय व्यक्ति की परिभाषा हो सबसे पहले, कि कौन यहाँ स्थानीय व्यक्ति है, मूल व्यक्ति का आइडेंटिटी हो, और उसी के तर्ज पर यहाँ नियोजन नीति लागू हो और नियोजन नीति में लाभ यहाँ के लोगों को दिया जाए। तो दादा, जब यहाँ पर झारखंड में 60-40 वाली नियोजन नीति का विरोध चल रहा था, तब यहाँ के छात्रों का कहना था कि बिहार के तर्ज पर नियोजन नीति लागू की जाए, लेकिन अब बिहार भी झारखंड के ही रास्ते पर चल रहा है। जी, यह एक पॉलिटिकल लॉलीपॉप है। कोई बिहार झारखंड के रास्ते पे नहीं चल सकता, क्योंकि बिहार और झारखंड एक अलग आइडेंटिटी का स्टेट है। लेकिन जब हम लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, और अभी कुछ दिन पहले बिहार में एक विपक्ष का बैठक भी हुआ था, तो कहीं न कहीं देखा जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार को एक प्राइम मिनिस्टर मटेरियल के रूप में, और उसको यहाँ का जो सरकार है, जो उनके साथ बैठक किया गया, उसको उनका लाभ लेना है। और ये सरकार हमारा मांग को पूरा करने पे पता नहीं क्या आनाकानी, बाहरी प्रेम पे किस कदर पे हम फंसे हुए हैं, और हमारी मांग को नहीं मान रहे हैं। इसलिए इसका डैमेज कंट्रोल करने को लेकर के मात्र 2 विज्ञापन पे संशोधन किया है। नीति पे संशोधन नहीं हुआ है, विज्ञापन पे संशोधन हुआ है। और नीति पे विज्ञापन होना और विज्ञापन पे संशोधन होना पे बहुत अंतर है। तो वहाँ अभी भी नीति जो है, स्थानीय नीति में अभी भी जो है कि वहाँ का स्थानीय व्यक्ति जिसका नाम या अपने पूर्वजों का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट में दर्ज है, उसी को स्थानीय व्यक्ति माना गया, और उसी के आधार पर नियोजन नीति लागू है, और उसी के तर्ज पे बाकी तमाम विज्ञापन का नियुक्ति प्रक्रिया होता है। जबकि झारखंड पे जितने भी विज्ञापन निकलता है, यहाँ कोई नीति है ही नहीं। और आज देख रहे हैं जिसका परिणाम झारखंड कितना पीछे चल गया। आज कोई भी सेक्टर का बात करें, या पूरा जेपीएससी का बात करें, जेएसएससी का बात करें, जितने भी मेंबर हैं, चेयरमैन है, सेक्रेटरी हैं, सारे बाहर राज्य के हैं। जो राज्य को चलाने के लिए कुछ बहुत महत्वपूर्ण पद होता है, जो सरकार के अनुशंसा पर वो पद जिसको बैठाया जाता है, उसमें भी झारखंडी नहीं है। तो सोचिए किस तरीके से बाहरी प्रेम पे यहाँ फंसा हुआ है। जो सरकार के अनुशंसा पर, सरकार का जो एक लीगल एडवाइजरी कमेटी होता है 32 सदस्यों का, जिसमें हाईकोर्ट के वकील लोग होते हैं, वो 32 सदस्यीय कमेटी में मात्र 2 झारखंडी है, बाकी 30 बाहर राज्य के हैं। आपका गृह सचिव जो सरकार के अनुशंसा पे होता है, विधि सचिव सरकार के अनुशंसा पे होता है, कार्मिक सचिव सरकार के अनुशंसा पे होते हैं, और विभागीय सरकार के अनुशंसा पे, और इसमें तमाम जगहों पे बाहर के राज्य के लोग हैं। तो हम यही कहेंगे कि अगर झारखंड राज्य को, अगर हमको सच में अलग झारखंड राज्य का गठन का उद्देश्य को पूरा करना है, तो 32 लीगल एडवाइजरी कमेटी पे 32 का 32 झारखंडियों का होना चाहिए, जो संभव है। वो कोई यूपीएससी का एग्जाम देके नहीं बनते हैं, वो सब सरकार के अनुशंसा पे बनते हैं। और विधि सचिव, कार्मिक सचिव, गृह सचिव, जेपीएससी और जेएसएससी का जो बॉडी का जितने भी सचिव, अध्यक्ष, मेंबर हैं, सारे के सारे जो सरकार के अनुशंसा पे बनते हैं। ये लोग झारखंडी जब तक नहीं होंगे, तब तक झारखंड का कल्याण नहीं हो सकता है। जी, तो हमारे साथ अभी युवा नेता जोगेश कुमार जी भी हैं, उनसे भी जानते हैं कि बिहार में जो नियोजन नीति लाई गई है, शिक्षकों की भर्ती में की नियमावली में जो चेंजेस किए गए हैं, उस पर उनकी क्या राय है।
तो दादा वहाँ के शिक्षा मंत्री यानी बिहार के शिक्षा मंत्री जो है प्रोफेसर चंद्रशेखर, उनका कहना है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं है और उनके विशेषज्ञों की कमी है। तो जब वहाँ पर कमी है तो झारखंड में आकर के वो लोग नियुक्ति में क्यों शामिल होना चाहते हैं और झारखंड के नियोजन नीति का समर्थन क्यों करते हैं, 60-40 वाली नियोजन नीति का समर्थन क्यों करते हैं? देखिए, तमाम जितने भी झारखंड के जो छात्र है और झारखंड के जनता जो है ये सोच रहे हैं कि बिहार में ओपन फॉर ऑल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ आपको बता रहे हैं 1 to 5, उसके बाद 6 to 8 तक जो होता है। वहाँ के थोड़ा जितने भी निचला जो कम पेमेंट वाला है 20 से 25,000 या 15,000 वेतन तक ही बाहरी राज्य का वहाँ अप्लाई कर सकता है। लेकिन आप 10 to 12 जाइएगा, उसके बाद ऊपर जाइएगा तो नहीं उसमें अप्लाई कर सकते हैं बाहरी छात्र। और आपको बता रहे हैं कि वहाँ के जो है मुख्यमंत्री हम लोग जो है अन्य जनताओं को मूर्ख बनाने मतलब कि मूर्ख जो होता है कि मतलब बना रहे हैं, क्योंकि वो ओपन फॉर ऑल कर दिए और उधर से प्रधानमंत्री के सपना देख रहे हैं, तो वैसा नहीं होगा। आज जो है कहीं ना कहीं झारखंड में 6 महीना से जो जेएसएससी की टीम के माध्यम से 60-40 को लेकर काफी आंदोलन हो रहा था, आज कहीं ना कहीं सही साबित हुआ है कि कहीं ना कहीं झारखंड के जो छात्र है, झारखंड के जो जनता है सही में मांग कर रहा था कि 60-40 सही में झारखंड के आज जो है सही मांग रहा था। आज देखिए बिहार में देखिए 60-40 को लेकर आंदोलन हो रहा था, वहां के लोगों को जनताओं का दर्द हो रहा है। ठीक इसी प्रकार आज 23 साल से स्थायी नियोजन नीति झारखंड में नहीं बन पाया, तो सोच लीजिए कि कितना खोखला हुआ है। बिहार में खाली अभी जो एक फॉर्म में खाली खोज छोड़ दिया है और उतना दिन से वहां लोग है, उन लोग को कोई दिक्कत मतलब उस समय दिक्कत नहीं था। अब दिक्कत अब हो गया कि थोड़ा सा खोल दिया तो दिक्कत हो गया। और यहाँ 23 साल से झारखंड के छात्र यहाँ पूरा बाहरी राज्य के छात्र घुस रहे हैं, तो इसमें 23 साल से सहन शक्ति झेल रहे हैं, लेकिन उसमें उन लोग जो है एक फॉर्म में सहन नहीं कर पा रहे हैं। तो सोच सकते हैं कि झारखंड कितना मतलब कि पीछे की ओर जा रहा है। यहाँ जो है झारखंडियों के साथ धोखाधड़ी नहीं चलेगा, यहाँ 100% लोक होना चाहिए, क्योंकि 5वीं अनुसूची राज्य के अंतर्गत आता है झारखंड और 6ठी अनुसूची के अंतर्गत 4 राज्य आता है। उसमें 5वीं 10 राज्य जो आता है, राजस्थान आता है, गुजरात आता है, मध्य प्रदेश आता है, उड़ीसा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, तो तेलंगाना आता है। तो कहीं ना कहीं झारखंड राज्य जो है 3rd और 4th ग्रेड के लिए अलग राज्य के लिए बना है, तो यहाँ 100% लोक होना चाहिए। तो दादा आप लोग 6 महीने से 60-40 के खिलाफ विरोध कर रहे हैं, तो इसका अंत कहाँ पर है? देखिए, विरोध जो है अंतिम, यहाँ जब तक से सरकार स्थायी नियोजन नीति नहीं लागू करती है तब तक से यहाँ कोई अंत नहीं है। और आपको बता रहे हैं 15 लाख एक्साइज कांस्टेबल का भी 10 तारीख तक अप्लाई करना है और अभी तक 15 लाख हो गया है। कहीं ना कहीं झारखंड के छात्रों का यहाँ धोखेधाड़ी हो रहा है। अगले बार 5 लाख भरा था, उसमें 3.5 लाख जो छात्र एग्जाम में बैठे थे, आज ओपन फॉर ऑल हो गया है तो 15 लाख भर गया है, जबकि 583 पोस्ट है, कुल टोटल 583 है और 15 लाख भरा है। आप सोच सकते हैं कि इसका कटअप कहाँ जाएगा। हमको लगता है कि पूरा विश्व के साथ भारत के ओपन फॉर ऑल है, पूरे भारत के नागरिक के साथ साथ विश्व के नागरिक भर रहा है कि क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि 15 लाख यहाँ है। सोच सकते हैं कि कितना, यार 583 पोस्ट है। कहीं ना कहीं ये जो है झारखंड सरकार बाहरियों को घुसाने के लिए ये नियम बना रहे हैं, कानून बना रहे हैं। हरगिज एकदम नहीं होने देंगे झारखंड में, जब तक से स्थायी नियोजन नीति नहीं बनता तब तक से नहीं होने देंगे। इसके लिए क्यों ना दिल्ली जाना पड़े, लेकिन हम लोग नहीं छोड़ेंगे इसको।